Hare Krishna and good morning all of you. Students, the next chapter of English grammar which will be asked in the annual examination is the 18th chapter of English grammar and its topic is verbs is, are, am, be, has, have and had. ठीक है, इन verbs का हम use देखेंगे. ठीक है, अब ये सारी verbs जो है ये helping verbs हैं. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो कि मेन वर्ब को हेल्प करती है सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए. ओके, सो यहाँ पर इज, आर, एम, बी, हैज एंड हैड ये प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स है और हैड जो है ये पास्ट टेंस की वर्ब है. मतलब जब पास्ट टेंस का हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हैड वर्ब का यूज किया जाता है और ये सारी वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज होती है. ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर कुछ देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे. यहाँ पर लिखा है बी वर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. जो बी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन देती है, कुछ जानकारी देती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स, तो इनको बीइंग वर्ब्स बोला जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम इज, आर, एम का यूज देखेंगे. क्या होता है इज, आर, एम का यूज? जैसे यहाँ पर लिखा है हु इज ही. हु इज ही इसका मतलब हुआ वह कौन है. तो यहाँ पर इज का मतलब है वह कौन है. तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आई है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस वर्ब का मतलब क्या हुआ? है. मतलब एक ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में, प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसका हु इज ही, तो यहाँ पर आंसर है ही इज अ क्लाउन. वो एक क्लाउन है, क्लाउन है. तो यहाँ पर ही देखिए ही एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ में इज अ हेल्पिंग वर्ब है. उसके बाद जब आई होता है तो आई एम अ डॉक्टर, आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. तो इसका मतलब है मैं एक डॉक्टर हूं. ओके, उसके बाद थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं आई एम अ नर्स. ये बोल रही है मैं एक नर्स हूं, सो आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब. ओके, एंड दे आर बर्ड्स. जब प्लूरल प्रोनाउन होता है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. इज जो है उसका यूज किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में. एंड एम इज यूज्ड विद आई. एम का यूज हमेशा आई प्रोनाउन के साथ होता है. आर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस. आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका यूज किसके साथ में करते हैं? प्लूरल नाउन्स या प्लूरल प्रोनाउन है. अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन, जैसे हमने इस सेंटेंस में देखा अभी. यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये है दे, जो कि एक प्रोनाउन है. और कैसा प्रोनाउन है? ये प्लूरल प्रोनाउन है. प्लूरल प्रोनाउन मतलब कि इसमें हमको पता लग रहा है कि एक से ज्यादा लोग हैं. ठीक है, सो इसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ. ओके, उसके बाद आर इज यूज्ड विद यू इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. अब आर हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसका यूज किया जाता है यू के साथ में इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. तो यू के साथ में हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. ओके, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन वर्ब्स का हम यूज देखेंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, एम, इज और आर. बिल्कुल इजी है. इज हेल्पिंग वर्ब अभी जैसे हमने पढ़ा कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में आएगी. आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ में आएगी और एम हेल्पिंग वर्ब हमेशा आई के साथ में आती है. ठीक है, सो वी डैश प्लेइंग फुटबॉल. यहाँ पर वी एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ में क्या हो जाएगा? आर प्लेइंग फुटबॉल. ओके, आई के साथ में आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. आई के साथ में सिर्फ एम हेल्पिंग वर्ब आती है. नेक्स्ट इज माई फादर डैश अ पायलट. माई फादर इज अ पायलट, क्योंकि फादर एक ही फादर के बारे में बताया गया तो सिंगुलर नाउन हो गया यहाँ पर. तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. यू डैश अ नॉटी बॉय. यू आर अ नॉटी बॉय. जैसा भी हमने पढ़ा कि यू के साथ में हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब आती है. ओके, एंड इट डैश रेनिंग आउटसाइड. सो इट इज रेनिंग आउटसाइड. क्लियर? उसके बाद ये भी वही एक्सरसाइज है पूरा. इज और आर, जैसे विंडोज, तो विंडोज इज और आर ब्रोकन, तो विंडोज आर ब्रोकन क्योंकि विंडोज एक प्लूरल नाउन है. ओके, दोज डैश द न्यू बुक्स. दोज आर द न्यू बुक्स, क्योंकि दोज जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है. दोज होता है जैसे दूर रखी हुई चीजें हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं अगर, तो उनको हम बोलेंगे दोज आर द न्यू बुक्स. तो दोज एक प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए इसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब आएगी. ठीक है, दीज का पास वो होता है प्लूरल होता है दोज. ठीक है, सॉरी दैट का प्लूरल होता है दोज. ठीक है, और दैट हम किसके लिए यूज करते हैं? दूर रखी हुई चीजों के लिए. अगर एक चीज है तो हम बोलेंगे दैट इज अ बुक.
और अगर एक से ज्यादा तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर दी बुक्स, और दोज आर द न्यू बुक्स यहाँ पर लिखा है, तो उसके साथ में आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, थर्ड है आरुषि डैश माई सिस्टर, सो आरुषि इज माई सिस्टर। अनिल एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग क्रिकेट, बिकॉज यहाँ पर टू अनिल एंड देयर फ्रेंड्स, इज फ्रेंड्स आर प्लेइंग, सो यहाँ पर मोर देन वन नाउन है यहाँ पर, सो यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ओके, आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल, आई के साथ में एम आएगा। माई सिस्टर अनीता इज स्लीपिंग इन हर रूम, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। वी डैश नॉट वेरी लेट, वी आर नॉट वेरी लेट। दे डैश इन द पार्क, दे आर इन द पार्क। I dash 10 years old, so I am 10 years old. Only one book dash on the table, only one book is on the table, not are, because here is only one book, सिर्फ एक बुक के बारे में, सो सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसके सिंगुलर नाउन के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैज और हैव का यूज देखेंगे। अब सेम यहाँ पर हैज और हैव इन दोनों का मतलब होता है होना। जैसे मैं बोलूं कि अगर आई हैव अ बुक, सो मेरे पास एक किताब है, मेरे पास कुछ है, क्या है, किताब है। हैव मतलब होना। ठीक है, अब यहाँ पर जो हैज हेल्पिंग वर्ब है इसके बारे में पढ़ेंगे। हैज एंड हैव आर वर्ब्स दैट टेल अस व्हाट पीपल हैव और पजेस। हैज और हैव वो वर्ब्स होती हैं जो कि हमें बताती है व्हाट पीपल हैव और पजेस, की पीपल के पास में क्या है। ठीक है, या उनका क्या है, क्या ये उनकी किताब है, सो क्या उनके पास क्या है, ऐसा बोलने के लिए हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। दे आर कॉल्ड हैविंग वर्ब्स ऑल्सो, और इन वर्ब्स को हैज और हैव जो होती है, इन वर्ब्स को हैविंग वर्ब्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। रमन हैज अ बाइक, रमन के पास एक बाइक है, तो रमन एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जितने भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होंगे उनके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और प्लूरल जैसे प्रोनाउंस में आई, वी, यू, दे, इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, और ही, शी और इट इनके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ये प्रोनाउंस है। ठीक है, सीता हैज अ बाइक, यहाँ पर सीता एक लड़की है इसलिए उसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब। आई हैव अ बाइक, आई के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, जैसा बताया मैंने। यू हैव अ बाइक, यू के साथ में भी हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। ही हैज अ बाइक, शी हैज अ बाइक, वी हैव न्यू बाइक्स, दे हैव न्यू बाइक्स। यहाँ पर वी एक प्लूरल प्रोनाउन है और दे भी प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए इनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, अब हम हैड का यूज देखेंगे। हैड हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी, इसका मतलब भी होता है होना। ठीक है, लेकिन ये पास्ट टेंस की वर्ब है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक किताब थी, तो मैं क्या बोलूं कि आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी, मतलब पास्ट में थी, अभी नहीं है वो मेरे पास में, तो ये पास्ट टेंस की वर्ब है। और ये सारे सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन जो भी होते हैं ना, उनके साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है, तो उसके साथ में भी हैड हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ में भी हैड हेल्पिंग वर्ब ही आती है। हैज और हैव, जैसे हैज और हैव में हमने देखा कि हैज सिंगुलर के साथ में आती है, और हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ में आती है, लेकिन ये जो वर्ब है ये सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन दोनों के साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई हैड अ सोर थ्रोट लास्ट वीक, इसका मतलब हुआ कि लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मेरे गले में दर्द था, बिकॉज हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। यहाँ पर दर्द था बताने के लिए, था मतलब पास्ट टेंस का चीज हो गई, ये हो चुकी है जो। सो आई हैड अ सोर थ्रोट लास्ट वीक। आई हैड फ्राइड राइस फॉर डिनर, मैंने डिनर में फ्राइड राइस खाया था। ठीक है, उसके बाद वी हैड, सेम हम इसके साथ बना सकते, वी हैड अ सोर थ्रोट लास्ट वीक, वी हैड फ्राइड राइस फॉर डिनर। यू हैड अ सोर थ्रोट लास्ट वीक, यू हैड फ्राइड राइस फॉर डिनर। मतलब ये जितने भी प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये तो प्रोनाउन हो गए। और इसके अलावा अगर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्लूरल नाउन्स है, नाउन अगर आएंगे तब भी उनके साथ में हैड हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है पास्ट टेंस में, ये बताने के लिए कि उनके पास ये था। ठीक है, अब हम हैज, हैव और हैड इन वर्ब्स का यूज कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं, हमको करेक्ट वर्ड पर टिक करना है। हमको सबसे पहले सेंटेंस का मीनिंग समझना है, और उसके बाद उसमें कौन सी वर्ब आएगी वो हम देखेंगे। ठीक है, अब जैसे मेघा, यहाँ पर हैज और हैड दिए। मेघा डैश फीवर यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है ना। अब जो बीत चुका है तो वो पास्ट टेंस हो गया, है ना। तो इसके साथ में क्या होगा, मेघा हैड फीवर यस्टरडे, मेघा को कल बुखार था। मेघा हैज फीवर यस्टरडे नहीं होगा,
क्योंकि ये बीत चुका है, बीता कल जो बीत चुका है। सो मीरा हैड फीवर यस्टरडे। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले सेंटेंस में समझा इसको कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। हैज के साथ भी हमने रख के देखा, हैड के साथ में यस्टरडे दिया है, मतलब वो चीज हो चुकी है पहले। ठीक है, अब अ कैट डैश अ फरी टेल, तो अ कैट हैज अ फरी टेल, कैट की फर ऐसी बालों वाली पूंछ होती है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें हैड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अ कैट हैड अ फरी टेल, कैट की एक फर वाली पूंछ थी, अब नहीं है, लेकिन कैट की तो हमेशा ऐसे ही पूंछ होती है। सो कैट हैज अ फरी टेल। ठीक है, आई डैश अ पिज्जा एंड अ पेप्सी फॉर लंच यस्टरडे, मैंने एक पिज्जा और पेप्सी लंच में खाया था कल। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मैंने कल खाया था। सो आई हैड अ पिज्जा एंड अ पेप्सी फॉर लंच यस्टरडे, है ना, पास्ट टेंस में हो चुका है, तो हम उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फोर्थ है डिम्पी डैश अ न्यू वीडियो गेम शी डज नॉट शो इट टू एनीवन, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि डिम्पी के पास, अगर हम हैज हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो डिम्पी के पास एक न्यू वीडियो गेम है, वो किसी को भी नहीं दिखाती है। इसका मीनिंग तो हैज के साथ में हो गया। अब मैं इसका मीनिंग करूं हैड के साथ में, डिम्पी के पास एक न्यू वीडियो गेम था, वह शी डज नॉट मतलब प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस हो गया, शी डज नॉट शो इट टू एनीवन, वो किसी को नहीं दिखाती है। उसके पास एक वीडियो गेम था, वो किसी को नहीं दिखाती है, मतलब अभी उसके पास पहले था और वो अभी नहीं दिखाती है, अभी भी तो उसके पास होना चाहिए ना। इसका मीनिंग अगर हम हैड लगाते हैं तो उसका मतलब हो गया कि उसके पास पहले था, अभी नहीं है ना, तो हैड हेल्पिंग वर्ब गलत हो जाएगी, उसके पास अभी होगा जब भी तो वो अभी किसी को नहीं दिखाती है ना। सो डिम्पी हैज अ न्यू वीडियो गेम शी डज नॉट शो इट टू एनीवन। ओके, उसके बाद आई डैश वन सिस्टर हर नेम इज रिया, आई हैव वन सिस्टर, मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम क्या है, रिया। अगर मैं हैड बोल तो मेरी एक सिस्टर थी, उसका नाम है रिया, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मेरी एक सिस्टर थी, पहले थी सिस्टर और उसका नाम रिया है, अभी सिस्टर नहीं है मेरी और उसका नाम रिया है। अभी जो चीज है ही नहीं उसका नाम कुछ हो सकता है क्या, वो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। सो मेरी एक सिस्टर है, उसका नाम है रिया, प्रेजेंट में है वो अभी, तो मतलब अभी भी है वो सिस्टर। आई हैव अ सिस्टर, वन सिस्टर, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद अ रिवर डैश टू बैंक्स, अ रिवर हैज टू बैंक्स, रिवर के दो किनारे होते हैं, ना कि होते थे। रिवर के दो किनारे होते थे, पहले होते थे, अब नहीं होते हैं रिवर के किनारे, ऐसा तो नहीं है, रिवर के किनारे तो होते हैं। तो रिवर हैज टू बैंक्स, प्रेजेंट टेंस की वर्ब आएगी। ओके, अवर स्कूल डैश अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन लास्ट वीक, सो अवर स्कूल लास्ट वीक मतलब बीत चुका है ये वाला वीक, सो अवर स्कूल हैड अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन लास्ट वीक, हमारे स्कूल में लास्ट वीक एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुआ था। लास्ट वीक मतलब बात बीत चुकी है, तो मतलब हम पास्ट टेंस की वर्ब यूज करेंगे। ओके, यू डैश अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला हैव यू लॉस्ट इट, तुम्हारे, अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे पास एक सुंदर अम्ब्रेला, अगर मान लीजिए हम हैव का यूज करते हैं, तुम्हारे पास एक सुंदर अम्ब्रेला है, क्या तुम वो खो गया है, तो इसमें होगा यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल, किसी ने मान लो किसी से पूछ रहा है कि तुम्हारे पास एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला है, तो क्या वो खो गया है क्या, है ना। अब अगर मैंने आप गलती से हाइड कर दिया था स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हाइड करते तो यू हैड अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक सुंदर अम्ब्रेला था, क्या वो खो गया है, पर था मतलब कि अभी नहीं है उसके पास में, तो यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तुम्हारे पास एक सुंदर अम्ब्रेला है, क्या वो खो गया है, क्या वो खो गया है क्या। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे क्या आएगा, हैव हेल्पिंग वर्ब। तो कभी भी हमको किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, हैव आएगा कि हैड आएगा, अगर हम पूरे सेंटेंस का मीनिंग उस वर्ब के साथ में अगर लगा के देख लेंगे तो हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि वहां पे हैज आएगा, हैव आएगा कि हैड आएगा। ठीक है, हैज और हैव प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, हैड पास्ट टेंस की वर्ब है, हमको ध्यान इतना रखना है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का हैज सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में आता है और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ में प्रेजेंट टेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और हैड पास्ट टेंस की वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इज, आर, एम, हैज, हैव एंड हैड इन वर्ब्स का यूज देखा है। आप लोगों को एनुअल एग्जाम सिलेबस में इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से समझकर और सॉल्व करनी है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।